दोस्तों आज हम बनाएंगे प्रोटीन और फाइबर से भरपूर कच्ची मूंग दाल की एक ऐसी अनोखी हेल्दी भी और टेस्टी रेसिपी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसे हम बिना चीनी के बनाएंगे जिससे और भी ज़्यादा हेल्दी होगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी रेसिपी आज की होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कच्ची मूंग दाल का। यहाँ पर मैंने 1 कप कच्ची मूंग दाल ली है और ये बिना छिलके वाली मूंग दाल है। इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 1 कप काफ़ी रहेगी इस रेसिपी को बनाने के लिए। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। इस तरह से 1 कप दाल लेना है और दाल को हमें पानी में भिगाना नहीं है। 1 कप दाल लेने के बाद इसे एक बर्तन में डाल लें और इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप पानी। और पानी डालने के बाद इसे हाथ से अच्छे से मसलते हुए साफ़ कर लेंगे, क्योंकि दाल में काफ़ी सारा पाउडर वगैरह होता है। आप चाहें तो इसे छानकर बिना धुले भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन धुलने से ये रेसिपी और भी आसानी से बन जाएगी। तो इस तरह से हाथ की मदद से धुल लेंगे और 2 से 3 बार इसका साफ़ पानी निकाल लेंगे और एक छलनी में छान लेंगे। तो इस प्रोसेस को आपको जल्दी से करना है, नहीं तो जो दाल है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, फूल जाएगी दाल। और अब हम दाल को सुखाएंगे, तो इसके लिए कोई भी एक कॉटन का कपड़ा ले लेंगे और उस पर दाल को फैला देंगे और इसके ऊपर फ़ैन चला देंगे। बहुत ही जल्दी जो ये हाथों में चिपक रही है एकदम से ड्राई बन जाएगी। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है या तो इसे फ़ैन में सुखा लें या फिर इसे आप धूप में भी सुखा सकते हो अगर आपके यहाँ पर धूप आती है। वैसे ये 2 से 3 मिनट में ही पंखे की हवा में अच्छे से इस तरह से ड्राई हो जाएगी। तो अब हम दाल को ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे बर्तन में। तो आप देख ही सकते हैं जब हम दाल को टच कर रहे हैं तो हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा लिया है, इसमें हम सारी दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए हमें दाल को रोस्ट करना है। फ्लेम को आपको मीडियम रखना है, लो टू मीडियम, जिससे कि जो दाल है वो अच्छे से रोस्ट होगी, जलेगी नहीं बाहर से। और अच्छे से हमें दाल को रोस्ट करना है। तो मूंग दाल खाने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारा प्रोटीन और फाइबर इस दाल में होता है, जिससे कि ये दाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और ये रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन जाती है। इस दाल को हमें अच्छे से भूनना है। जब इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाए तो समझ लीजिए दाल जो है पूरी तरह से भून चुकी है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे भूनकर रेडी किया है और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस तरह से इसे चलाते रहेंगे 2-4 बार, जिससे कि दाल पैन में जले ना। और चलिए हम इस दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक दूसरे बर्तन में, क्योंकि पैन काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो दाल इसी में अगर हम रहने देंगे तो दाल जल सकती है। तो इस तरह से दाल को आपको भूनकर रेडी करना है। इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो चलिए इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक प्लेट में मैंने इसे निकाल दिया है और अब हम दाल को ठंडा होने देंगे। इसे आप पंखे में रख दें 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से इसे ठंडा होने दें। इसके बाद हम इस दाल का इस्तेमाल करेंगे। पहले इसे हम इसी तरह से ठंडा होने देंगे और हम इसे बिना चीनी के बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से। तो चलिए इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर धागे वाली मिश्री, जो गर्मी में काफ़ी ज़्यादा ठंडक देती है। बहुत ही हेल्दी तरीके से आज हम इस रेसिपी को बनाकर रेडी कर रहे हैं। इस तरह से मैंने धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल किया है और मिश्री को हम हाथ की मदद से या फिर किसी की मदद से आप इसे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर रेडी कर लें। और यहाँ पर मैंने सारी ही मिश्री को इस तरह से छोटे टुकड़ों में तोड़कर रेडी कर लिया है। 1 कप ये मिश्री है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं। इतनी देर में जो दाल है वो भी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इस दाल का पाउडर बनाकर रेडी करेंगे। दाल ऑलमोस्ट हमने रोस्ट करके रेडी कर ली है, तो बहुत ही आसानी से इसका पाउडर बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए एक लेंगे बड़ा वाला मिक्सी का जार या फिर जो भी जार आपके पास हो। सारी दाल को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका हम स्मूथ एकदम बारीक पाउडर बनाकर रेडी करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर मैंने इसका पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है
और इस पाउडर को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें छोटे मोटे टुकड़े रह गए हैं दाल के, तो आप इसे छलनी में छान सकते हो। वैसे तो ये बहुत ही आसानी से पिस जाएगा, एकदम बारीक पाउडर बनकर रेडी हुआ है। तो मैं इसे छानूंगी नहीं, अगर आपको लगता है तो आप छलनी की मदद से इसे छान भी सकते हो। तो चलिए अब फिर से हमें लेना होगा एक पैन, इसे मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। 1/3 कप इसमें मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि देसी घी में जो मिठाइयाँ हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, इसलिए देसी घी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप घी को गर्म करके रेडी कर लिया है। और अब हम इस दाल के पाउडर को इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर ही घी के साथ हमें दाल के पाउडर को अच्छे से भूनकर रेडी करना है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो आप इस रेसिपी को अगर एक बार बनाओगे तो बार बार बनाना चाहोगे, क्योंकि बहुत ही कम मेहनत में कम चीज़ों से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बन जाती है। तो घी के साथ मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और लगभग आपको इसे 2 से 3 मिनट तो भूनना ही है। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको इसे भूनते जाना है घी के साथ। अगर घी कम लगे तो और भी ऐड कर सकते हो, अगर आपने दाल की क्वांटिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा रखी है। वैसे इतना घी काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो घी है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है इस दाल के पाउडर के अंदर। तो अब हम इसे 1-2 मिनट और भूनेंगे अच्छे से, इसी तरह से चलाते जाएं और दाल को भूनते जाएं। इससे जो ये रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। दाल को हमने पहले भी भूनकर इस्तेमाल किया था, लेकिन जब आप इस तरह से घी के साथ भूनोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और दाल बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं, यानी जो दाल का पाउडर है वो चिपकेगा नहीं, बहुत ही आसानी से ये भून जाएगा। आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा ये ड्राई भी हो गई है। इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे और फिर से एक लेंगे दूसरा वाला पैन और जो हमने मिश्री तोड़ कर रखी थी उस सारी मिश्री को इस पैन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप पानी, फ्लेम को लो रखेंगे और आधा कप पानी ऐड करेंगे 1 कप मिश्री के साथ। और अगर आपके पास मिश्री नहीं है यहाँ पर तो 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हो। मिश्री काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है तो गर्मी में हो सके तो मिश्री का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, जो ये मिश्री है इसे मेल्ट होने देंगे लो फ्लेम पर। और जो इसमें छोटे मोटे ये धागे हैं बाद में आप इन्हें निकाल देना जब ये मिश्री मेल्ट हो जाए। लो फ्लेम पर इस प्रोसेस को करें जिससे कि जो ये मिश्री है आसानी से मेल्ट हो जाए। तो हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, यानी 1 तार 2 तार नहीं बनानी है, बस हल्का सा इसमें चिपचिपापन होना चाहिए। और अब हम इसमें 2 इलायची ऐड कर देंगे जिससे कि फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जब चीनी यानी कि जो मिश्री है पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, इसमें 2 इलायची तोड़कर इस तरह से डाल दीजिएगा, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरह से लो फ्लेम पर चलाते हुए हम इसे पका लेंगे और जब हम इसे हाथ से टच करके देखेंगे तो हल्का सा इसमें चिपचिपापन आने लगा है, यानी कि तार जो है अभी हल्का सा बन रहा है, पूरी तरह से बना नहीं है। इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर देंगे और जो ये पेस्ट था हमने दाल का पकाया था घी के साथ, ये भी ठंडा हो चुका है। और इसे और भी ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर का। तो ठंडा होने के बाद आपको इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं आधा कप इसमें मिल्क पाउडर ऐड करूँगी, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। और अब हम मिल्क पाउडर के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जो भी इसमें मॉइस्चर होगा मिल्क पाउडर एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाएगा, क्योंकि बैटर जो है एकदम से ठंडा हो चुका है, इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं बनेंगे। अगर हम गरम गरम में मिल्क पाउडर ऐड करेंगे तो इसमें लम्स बन सकते थे। तो अब हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो हमने मिश्री की चाशनी बनाई थी उसे हम छान कर इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि जो इलायची वगैरह है या फिर मिश्री का कोई अगर टुकड़ा रह गया है तो छलनी में ही रह जाएगा और जो ये चाशनी है एकदम से प्योर हमारी निकल कर रेडी होगी। इस तरह से मैंने इसे छान कर तैयार कर लिया है। फ्लेम को लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना है। और लो फ्लेम पर अब हम चाशनी के साथ इसे आसानी से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं बनेंगे अब, क्योंकि हमने पहले ही मिल्क पाउडर को मिक्स कर लिया है दाल के पेस्ट में। और लो फ्लेम पर अब हम इसे अच्छे से
मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसे पकाते जाएंगे ये एकदम से गाढ़ा बनने लगेगा। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही आसानी से बन जाती है फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, बहुत ही आसानी से कोई भी इसे बना सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये गाढ़ी बनने लगी है और इसे हमें अभी और पकाना है। तो इस तरह से हमें इसे जब तक पकाना है जब तक कि ये पैन को पूरी तरह से छोड़ने ना लगे। और आपने देखा बहुत ही कम घी से मैंने इसे बनाकर रेडी किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पैन को ये पूरी तरह से छोड़ने लगा है। जो ये बैटर है एकदम से बनकर रेडी हो गया है, सेट होने के लिए रेडी है। लेकिन इसे अगर आप चेक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें से बैटर ले लें और पानी के अंदर डाल कर देखें। तो पानी के अंदर ये डूब नहीं रहा है, इसका मतलब ये रेडी है सेट होने के लिए। इस तरह से इसकी गोली भी बन रही है। तो एक ट्रे में घी लगा लेंगे, हम देसी घी लगाएंगे और इसमें हम सारे बैटर को डालकर अच्छे से सेट कर लेंगे। किसी भी थाली प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हो आप, जो भी आपको पसंद हो, या फिर केक टिन भी ले सकते हो अगर केक की तरह इसे सेट करना चाहते हो। तो मैंने इसे इसी तरह से सेट कर लिया है, बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीके से। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इस पर पिस्ता लगा दी है, अच्छे से दबा देंगे जिससे कि बाहर ना निकले। और इसे हम ठंडा होने देंगे और ठंडा करके हम इसे अपने मन चाहे पीसेज में कट करेंगे। तो यहाँ पर इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कट कर रही हूँ। जो भी आपको शेप पसंद हो उस शेप में इसे आप कट कर सकते हो। यहाँ पर मैं एकदम से सिंपल इसे रखने वाली हूँ। इस तरह से मैंने 2 पीसेज में इसे डिवाइड कर लिया है और इस तरह से मैंने इसके थोड़े से लंबे ही पीसेस बनाए हैं। साइड से हम इन्हें कट कर देंगे जिससे कि जो ये पीसेस हैं दिखने में थोड़े से सुंदर लगेंगे। तो इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। तो चलिए हम पीसेस को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से आप भी बिना चीनी डाले बहुत ही हेल्दी तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हो। गर्मी में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी ये रेसिपी और शरीर को ठंडक भी देगी। तो लीजिए मैंने सारे ही पीसेस को एक प्लेट में निकाल कर रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिलीशियस ये हमारी मूंग दाल की बर्फ़ी बनकर रेडी हुई हैं। आप इन्हें मूंग दाल की बर्फ़ी भी बोल सकते हो। किसी भी तीज त्यौहार पर आप इन्हें बना सकते हो। बहुत ही हेल्दी तरीके से मैंने इन्हें बनाया है, घर पर ही आप इन्हें बना सकते हो। तो बनाने का तरीका एकदम आसान है, घर में ही रखी मूंग दाल से आप इन्हें बना सकते हो। और मैंने इन्हें मिश्री से बनाकर रेडी किया है जो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है और अंदर से देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। एकदम से मुंह में घुल जाने वाली मूंग दाल की ये टेस्टी मिठाई बनकर रेडी हुई है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद ज़रूर आएगी। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इसी तरह की और नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।